इस वीडियो में हम उत्पादन फलन को थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे बस हमारे पास एक आउटपुट है और एक इनपुट है। आउटपुट की मात्रा y के द्वारा और इनपुट की मात्रा हमें x के द्वारा दी जा रही है। अब हमें कुछ बेसिक चीज इसके बारे में समझनी है कि अगर x बढ़ेगा, मतलब इनपुट की मात्रा बढ़ेगी, तो आउटपुट जो है उत्पाद निसंदेह ही बढ़ेगा। तो एक चीज हमें ये एज्यूम करते हैं कि इनपुट के बढ़ने से उत्पाद बढ़ता है। दूसरा चीज हम एज्यूम करते हैं कि सामान्यतः, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा, बट सामान्यतः अगर x 0 है तो हमारा y जो कि f0 होगा वो भी 0 ही होता है। अगर कोई इनपुट नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं होगा। हमने पहले भी नो फ्री लंच में इसकी बात की है, तो उसी का परिणाम यहाँ पे ये आ रहा है। तीसरी बात हम ध्यान देंगे कि ऑफ कोर्स x बढ़ता है तो y बढ़ता है, बट x के बढ़ने से y के बढ़ने की जो दर है वो बढ़ भी सकती है जैसे x बढ़ रहा है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे थे कि y में बदलाव की। अब y में बदलाव की एक अपनी दर होगी, है ना, उसको हम लोग डेल्टा y कह सकते हैं कि एज x बढ़ रहा है डेल्टा y बदल रहा है। तो डेल्टा y जो है बढ़ भी सकता है, बट सामान्यतः हम देखेंगे कि ये घट रहा होता है। इस पर और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए हम कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं। तो पहला डेफिनेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। मार्जिनल का मतलब पहले ही हम सीख चुके हैं, इसको हिंदी में सीमांत कहते हैं, और ये है उत्पाद। अगर x जो है x बढ़ के x+1 हो गया तो y में जो बदलाव आया, है ना, y में जो बदलाव आया, कहिए y से बढ़ के ये डेल्टा y हो गया, तो y में जो बदलाव आया उसको हम सीमांत उत्पाद कहेंगे। हम कह सकते हैं कि सीमांत उत्पाद है वो y प्लस डेल्टा y माइनस y और यहाँ पे x+1 माइनस x के बराबर है, यानी डेल्टा y के बराबर है। जो बदलाव आ रहा है उत्पाद में x के बढ़ने से, उसको हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। सही एग्जाम्पल तो ये होगा, हम 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 1 ही क्यों बदलाव लाएं, हाफ क्यों नहीं, 1/4 क्यों नहीं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि x जो है सो बढ़ के x प्लस डेल्टा x हो गया, और उससे ये जो बदलाव हुआ वो y बढ़ के y प्लस डेल्टा y हो गया। तो जो बदलाव की दर है, यहाँ पे भी बदलाव की, पहले भी हम बदलाव की दर ही कह रहे हैं, क्योंकि दर में चेंज यहाँ 1 यूनिट का हो रहा है, इसीलिए हमें नीचे से कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमें दूसरे केस में 1 यूनिट से कम हो रहा है, तो यहाँ क्लियरली हम बदलाव की दर देखेंगे, वो होगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, और नीचे में x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो एन y कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें डेल्टा y बटा डेल्टा x मिलेगा। इसी को हम लोग सीमांत उत्पाद कहेंगे। वर्ड्स में हम कहें तो कह सकते हैं कि x में ये बदलाव की दर है, x के बदलने से जो y में बदलाव होता है, उस बदलाव के दर को हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद के साथ साथ हम एवरेज प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट, इसको हिंदी में हम लोग औसत उत्पाद कहेंगे, है ना। औसत उत्पाद, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को हम MP लिख सकते हैं, शॉर्ट में M फॉर मार्जिनल एंड P फॉर प्रोडक्ट। उसी तरह औसत उत्पाद को हम लोग AP लिख सकते हैं, A फॉर एवरेज एंड P फॉर प्रोडक्ट। सो एवरेज प्रोडक्ट जो होगा सिंपली y बटा x होगा, है ना। एक रेशियो हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। बेसिकली बता रहा है 5 यूनिट से आपके पास
इनपुट होने से 25 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है, तो ऑन एवरेज 1 यूनिट इनपुट से कितना आउटपुट मिलेगा, इस केस में 5 मिलेगा। तो यहाँ एक एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट इनपुट के हिसाब से उसको यहाँ निकाला जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे एक ग्राफ में कैसा दिखता है। मान लीजिए कि हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। चूंकि x 0 होगा तो y 0 होगा, तो यहाँ से शुरुआत होगी। तो हमें मान लीजिए ऐसा कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस है। y यहाँ पे हर जगह देखिए कि y जो है x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो ये एजम्पशन हमने लिया था। अगर अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट कितना है, तो ग्राफिकली बड़ा ही सिंपल है। नीचे ये x हो गया, ऊपर ये y हो गया। तो आपको ये जो ढलाव है, ये ढलाव आपको एवरेज प्रोडक्ट दे देगा। एवरेज प्रोडक्ट y बटा x ही तो है, तो यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया, ये एवरेज प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको एवरेज प्रोडक्ट की जगह मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ x है, यहाँ मान लीजिए आप बढ़ गए, ये हो गया x + 1, और यहाँ पे आपका y था, और ये जो हो गया y + Δy। तो एक छोटा सा त्रिभुज बन जा रहा है जो कि यहाँ एक डिस्टेंस को बता रहा है और यहाँ डेल्टा y के डिस्टेंस को बता रहा है। तो ये जो होगा, ये त्रिभुज का जो एंगल होगा वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ हमने x 1 से चेंज किया है, 1 की जगह आधे से चेंज करें, आधे की जगह 1/4 से चेंज करें, तो धीरे धीरे ये जो ट्रायंगल बना है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, और अंत में हमारे पास जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है ना, वो स्लोप ही को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। एक बार फिर से देख लें इस ग्राफ में कि हमारे पास ऐसा है, हमने यहाँ पे x लिखा है, और ये जो है वो आपका एवरेज प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे जो स्लोप मिल गया है ना, वो मार्जिनल प्रोडक्ट। हम एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन को भी समझते हैं। मान लीजिए कि 10 आपके पास 10 वर्कर हैं, और 10 वर्कर मिल करके 100 यूनिट आउटपुट बना रहे हैं। तो आप यहाँ से एवरेज प्रोडक्ट और औसत उत्पाद निकाल सकते हैं y/x, सो 100/10, सो ये 10 के बराबर होगा। मान लीजिए कि x जो है 10 से बढ़कर 11 हो गया, और उसमें जो आउटपुट है वो 100 से बढ़ के कहिए 111 हो गया। तो अब जो है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद जो होगा 100 से बढ़ के 111 हो रहा है, तो 111 घटाओ 100, तो 11 यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब नया एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम 10 पे निकाले हैं, अब हम 11 पे निकाल के देखें। तो 11, अब टोटल आउटपुट जो है तो 111 है, और टोटल इनपुट जो है सो 11 है। ये जो होगा सो 10.1/11 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ जाता है। समझने वाली बात है, क्योंकि अगर मार्जिन जो है एक और उत्पाद, एक और इनपुट लेने से आउटपुट जो है एवरेज से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एवरेज को निस्संदेह बढ़ा देगा। सो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एमपी और एपी में रिलेशन है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा आ रहा है तो ये जो है सो एवरेज प्रोडक्ट को बढ़ा देता है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है तो एवरेज प्रोडक्ट बदलता नहीं है, औसत बदलता नहीं है, और आपका सीमांत उत्पाद जो है वो उत्पाद जो है सो औसत उत्पाद से कम है, तो आपका औसत उत्पाद भी कम हो जाता है। तो ये आपको एक रिलेशनशिप सीमांत उत्पाद एवं औसत उत्पाद में मिलता है। आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करें। अब हम कहें कि हमारा जो उत्पादन है उसमें एक से ज़्यादा इनपुट इन्वॉल्व है। हम कह सकते हैं कि पहला इनपुट जो है सो x1 है के द्वारा बताया जा रहा है, और दूसरे इनपुट की मात्रा x2 के द्वारा बताई जा रही है। हम देखेंगे कि कभी कभी हम इसको Q का मतलब क्वांटिटी हो गया,
कभी हम y से बता दे सकते हैं, कभी q से बता दे सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना है, जस्ट ये नाम रखा गया है। आपके कभी दो नाम हो सकते हैं, घर का नाम कुछ और, पुकारू नाम कुछ और, तो उसी तरह से ये उसको बताने का निमित्त मात्र है। और यहाँ पे दो इनपुट हमारे लेबर और कैपिटल हो सकते हैं। बहुत सारे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होइएगा तो वहाँ जब भी उत्पादन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ लेबर कैपिटल की बात कर रहे होते हैं। लेबर मतलब हमारा श्रम हो गया और कैपिटल मतलब हमारा पूंजी हो गया, श्रम एवं पूंजी, है ना, पूंजी, तो लेबर कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम औसत उत्पाद की बात कर रहे हैं तो औसत उत्पाद L के सापेक्ष में या K के सापेक्ष में, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम जब एवरेज उत्पाद श्रम के सापेक्ष में कहेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना, और श्रम का औसत उत्पाद, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम Q लेंगे तो इसको नीचे हम L से डिवाइड करेंगे। उसी तरह हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हैं। अब यहाँ पे Q को सेम Q को लेंगे, आउटपुट जो हो रहा है उसको हम अब यहाँ K से डिवाइड करेंगे। इसमें अगर हम एवरेज प्रोडक्ट 1 का ले रहे हैं, 1 फर्स्ट जो इनपुट है उसका, तो हाँ y/x1 ले लेंगे, और एवरेज प्रोडक्ट दूसरे वस्तु के दूसरे इनपुट के सापेक्ष में ले रहे हैं तो यहाँ y/x2 ले लेंगे, ऐसे लिखते हैं। अब जब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की, सीमांत उत्पाद की, तो यहाँ पे दो तरह का सीमांत उत्पाद संभव है। एक कि हम कैपिटल को बढ़ाएं या दूसरा लेबर को बढ़ाएं। लेकिन एक चीज हम करेंगे कि जब हम कैपिटल को बढ़ाएंगे तो चूंकि हम कैपिटल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो लेबर को हम बदलेंगे नहीं, श्रम को बदलेंगे नहीं, श्रम को उतना ही रखेंगे। तो अगर हम MPL निकाल रहे हैं, सीमांत उत्पाद, यहाँ पे लिख सकते हैं श्रम का सीमांत उत्पाद, तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे कि Q जो है ये L और K का फंक्शन है। यहाँ पे हम कह सकते हैं L को बढ़ा रहे हैं डेल्टा L से, K को बदल नहीं रहे हैं, और क्या डिफरेंस ले रहे हैं, जब हमारा दोनों इनपुट L और K से दिया हुआ है, और नीचे हम L प्लस डेल्टा L माइनस L ले रहे हैं। अगर आपको सहूलियत हो सोचने में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि डेल्टा L 1 है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि श्रम का सीमांत उत्पाद यह रेशियो है जो कि, और श्रम का सीमांत उत्पाद वो नंबर है जो कि हमें कैपिटल को फिक्स रखने से और लेबर को 1 यूनिट बढ़ाने से जो उत्पाद में परिवर्तन होता है उसको हम लोग श्रम का सीमांत उत्पाद कह सकते हैं। बट डेल्टा L कोई जरूरी नहीं है, 1 ही रखा जाए। यहाँ L कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा QL प्लस डेल्टा L कॉमा K माइनस QL K डिवाइडेड बाई डेल्टा L। हमें फिर वही दर मिल गया। ये दर जो है सो लेबर के सापेक्ष में निकाला जा रहा है। उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, हम सेम फॉर्मूलेशन हमारा रहेगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं QL। अब K में बदलाव आ रहा है तो हम K को डेल्टा K से बढ़ा रहे हैं, जबकि सेकेंड वाले में हम L और K सेम ही रखेंगे, और नीचे चूंकि K को हम डेल्टा K से बढ़ा रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर में नीचे वाले में हमें डेल्टा K मिलेगा। इसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। एक तरीके से सोचे तो हम लोग रिपीट ही कर रहे हैं। जो आइसोक्वांट की बात है वो इंडिफरेंस कर्व है, MPL की बात कर रहे हैं और MPK की बात कर रहे हैं, ये कुछ मार्जिनल यूटिलिटी जैसा है। तो बड़ा ही सिमिलर स्टडी हम लोग का चल रहा है। एक तरह से हम पुरानी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं और एक हम नया कॉन्टेक्स्ट भी सीख रहे हैं जहां इन चीज़ों को हम अप्लाई कर पा रहे हैं। हमने इंडिफरेंस कर्व की बात करी थी, अनधिमान वक्र की, तो हमने उसके स्लोप को भी कैलकुलेट किया था बाद में, जो कि काफ़ी यूजफुल हुआ था। समथिंग सिमिलर वैसा ही कुछ हम फिर इस बार करेंगे। तो हम एक
आइसोक्वांट समोत्पाद वक्र ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए L है, यहाँ पे K है, और ये समोत्पाद वक्र कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर मान लीजिए L यहाँ है और K यहाँ है, अगर L को 1 यूनिट बढ़ाया जाए, L से L+1 आ जाए, है ना, तो हमारा K उतना ही है। अगर K नहीं बदला है तो हम नो लॉन्गर हम अब उस समोत्पाद वक्र पे नहीं रह सकेंगे, हम उस समोत्पाद वक्र से बाहर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर एक इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा ही, जिसकी बात हमने पहले की है। तो अगर हम वापस इसी समोत्पाद कर्व पे आना चाहते हैं बिना लेबर को अब बदले हुए, लेबर 1 यूनिट बढ़ चुका है, अब लेबर को अब और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, तो कैपिटल घटाना होगा, कैपिटल को घटाना होगा ताकि हम वापस उसी वक्र पे चले आए। तो हमने अगर लिखा है Q इज इक्वल टू FLK, है ना, और अगर सिर्फ L को बढ़ा करके L डेल्टा L कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें Q की जगह Q प्लस डेल्टा Q मिल जाएगा, है ना, क्योंकि Q बढ़ जाएगा। तो फिर से हमने जो पिछली बार किया था वही उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर L बढ़ रहा है तो L के बढ़ने से Q में जो परिवर्तन की दर है उसको हम लोग MPL कहते हैं, और हम लोग डेल्टा L बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने फोटो में ग्राफ में 1 कहा था, बट यहाँ मैथ्स में हम लोग डेल्टा से बढ़ा करके देखते हैं। उसी तरह से हम K को भी बदल रहे हैं। K के बदलने से का जो Q में परिवर्तन हो रहा होता है उसका दर जो है वो MPK है, और हम कहिए कि डेल्टा K यहाँ पे बदल रहे हैं। इस पूरे बदलाव के बाद हमें आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, तो ये 0 हो जाना चाहिए, जिससे हम डेल्टा K बाई डेल्टा L निकाल ले सकते हैं। ये डेल्टा K बाई डेल्टा L होगा, उसको MPL डिवाइडेड बाई MPK कहेंगे। ये बेसिकली एक त्रिभुज हमें मिल रहा है, और त्रिभुज का ये स्लोप हम निकाल रहे हैं। वही स्लोप, क्योंकि ये डेल्टा K वाला इधर परिवर्तन है, इधर डेल्टा L वाला परिवर्तन है, तो ये जो परिवर्तन है हमें -MPL, दो मार्जिनल प्रोडक्ट के रेशियो से मिल रहा है। यहाँ पे K होना चाहिए MPK, है ना, -MPL डिवाइडेड बाई MPK। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसको शॉर्ट में कह दें MRTS, लॉन्ग फॉर्म हो गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में इसको तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी कह सकते हैं। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो इस वीडियो में हमने चार चीज को समझा है। APL औसत उत्पाद, MPL सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पादन के बीच का रिलेशनशिप, और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, जो कि हमें एक आइसोक्वांट समोत्पाद वक्र का स्लोप बता रहा होता है। इतनी चीजों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है।